Hello everyone, today we are going to learn the difference between resistance and resistivity, which is very important from exam point of view. The property of a conductor due to which it opposes the flow of current through it is called resistance. अगर आसान भाषा में समझें तो ये एक प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की या उसकी खासियत होती है कि वो अपने अंदर से करंट बहने नहीं देता है या उसको बहने से रोकता है। फॉर एग्जांपल लोहे में करंट आसानी से पास हो जाएगा कंपेयर टू प्लास्टिक, इसलिए जो आयरन का रेजिस्टेंस होता है वो लो होता है और प्लास्टिक का रेजिस्टेंस हाई होता है। रेजिस्टिविटी क्या होती है? तो रेजिस्टेंस ही को कहते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस उस सब्सटेंस के रॉड के और जिसका रॉड का लेंथ होनी चाहिए 1 मीटर लॉन्ग होना चाहिए और उसका क्रॉस सेक्शन होना चाहिए 1 स्क्वायर मीटर। प्रीवियसली आप लोगों को बताया था कि रेजिस्टेंस कौन कौन सी चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो इसका फॉर्मूला बताया था कि रट लेना। तो आर से रेजिस्टेंस हो जाएगा और ए से हो जाएगा एरिया, टी से टेम्परेचर, एल जी से लेंथ, एन ए से नेचर। तो अब मैं बताऊंगा कि ये चीज़ें किस तरह से इफ़ेक्ट करती हैं। जैसे कि रेजिस्टेंस एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो वो रॉड का जितना या तार हो या रॉड हो वो जितना पतला होगा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, और या एरिया जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा। ठीक उसी तरह टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाने पे रेजिस्टेंस घटेगा। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस और नेचर ऑफ द सब्सटेंस पे भी डिपेंड करता है। लेकिन रेजिस्टिविटी में 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन की वजह से लेंथ और एरिया दोनों फिक्स हो गए हैं, इसलिए वो बदले नहीं जा सकते हैं। तो रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ द सब्सटेंस और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अब हम लोग जानेंगे कि एसआई यूनिट क्या है। रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट हमने बताया था कि जिसने ओम्स लॉ दिया है उन्हीं के नाम पे रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट रख दिया गया है, जो है ओम। और रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट है ओम मीटर। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है V अपॉन आई, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, और रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है रेजिस्टेंस इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया अपॉन लेंथ। अब ये रो आर इंटू ए बाई एल आया कहाँ से, यानी रेजिस्टिविटी का ये जो फॉर्मूला है कहाँ से आया। रेजिस्टेंस का तो हम लोगों को पता है कि ओम्स लॉ से आया, रेजिस्टिविटी का कहाँ से आया। तो रेजिस्टिविटी का अभी हमने आप लोगों को बताया था कि रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। इन्हीं दो चीज़ों से हम लोग ज्वाइन करके एक कॉमन इक्वेशन बना लेंगे कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द कंडक्टर। फिर हमने आपको एक रूल बताया है कि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान हटेगा तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू का निशान आ जाएगा और वहाँ पे एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे वो कांस्टेंट क्या है, वो कांस्टेंट है रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हम लोग निकाल लेंगे, जो कि है रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल। यहाँ पर ये पी नहीं है, इससे कंफ्यूज ना होइएगा। रेजिस्टिविटी का जो साइन है वो हम लोग यूज़ करते हैं रो। कमेंट बॉक्स में अपना टॉपिक लिखिए और अपनी मनचाही वीडियो पाइए। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।